बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है राउंड ऑफ फॉलोइंग डेसिमल्स। तो यहाँ डेसिमल्स के नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद नंबर्स दिया हुआ है, तो इनको हम डेसिमल्स नंबर कहेंगे। अगर पॉइंट से पहले जो नंबर है सिर्फ वही होता तो इसे हम होल नंबर कहेंगे। होल नंबर का तो आपको पता ही होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 इसी सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स आते हैं इन सब को हम होल नंबर कहेंगे। इनमें पॉइंट्स के नंबर नहीं होते, जैसे कि 1.5 1.2 ये जो सारे नंबर्स है ये होल नंबर में शामिल नहीं है। ठीक, तो इनको हम डेसिमल्स नंबर कहेंगे। तो ये जो डेसिमल्स नंबर पॉइंट्स के बाद नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं तो ये सारे डेसिमल नंबर होंगे। इनको आपने टू नियरेस्ट होल नंबर जो करीब होंगे, जैसे कि 9.02 के करीब जो होल नंबर है इसमें आपने कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, राउंड ऑफ कर देनी है। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होते हैं, सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो तकरीबन जो आप यूज़ करते हैं इसी को ही हम राउंड ऑफ कहेंगे। एस्टिमेट जो है इसी को हम राउंड ऑफ कहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको नहीं पता हो 80-90 के करीब हो तो आप कहेंगे तकरीबन 100 होंगे, और अगर 120 130 हो तो भी आप कहेंगे 100 होंगे तकरीबन करके, और इसी तरह 580 हो तो आप कहेंगे 600 के करीब होंगे या 600 होंगे, है ना। तो ये होते हैं राउंड ऑफ कर देना। तो इसी को ही आपने याद रखना है, इसी हिसाब से आपने राउंड ऑफ कर देना। अब राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए याद रखना है कि ये जो नंबर है इसको अगर आपने रखने हो, बाकी सबको आपने यहाँ से हटा देनी हो। जैसे कि होल नंबर आपने रखना है, बाकी जो पॉइंट के बाद नंबर है इसको आपने ख़त्म कर देना है ना, क्योंकि सवाल में होल नंबर में ही रखने के लिए कहा है। तो इसके लिए आपने ये जो डिजिट है उसको देखना है। ठीक, यहाँ तक रखना है तो आपने इस अगले वाले डिजिट को देखना है। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपने इसमें एक इजाफा कर देनी है। अगर 5 से लेस हो, वो 4 3 2 1 हो या 0 हो, तो इस सूरत में आपने इसी नंबर को ही रखना है। समझ गए? तो ये याद रखेंगे तो पूरा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 0 है तो 9 ही रखेंगे, यहाँ 4 है, जैसे कि 5 से कम है तो आपने 4 ही रखना है, और यहाँ 8 है 5 से ज़्यादा है तो आपने इसमें इजाफा कर देनी है 1। समझ गए? तो इसी तरह से आपने राउंड ऑफ करके लिखना है तो ये होल नंबर में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर में यहाँ इसको मिटा के लिखता हूँ, आपने कॉपी में दोबारा से लिखना है। ठीक, तो इसके लिए आप यहाँ इस सवाल को दोबारा से लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू नियरेस्ट होल नंबर को आपने रखना है, बाकी को आपने यहाँ से ख़त्म कर देनी है, तकरीबन करके लिखना होता है। ठीक, तो 9.0 है तो इसके लिए आप 9.02 के लिए होल नंबर में इस तरह से तकरीबन बराबर है के लिए आप इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक, ये साइन जो है ये बताते हैं कि ये तकरीबन बराबर है। तो राउंड ऑफ करके ये 9 होंगे या 10, तो अगला वाला नंबर 0 है इसलिए ये 9 ही रहेंगे, 10 नहीं होंगे। अगर ये 0 के अलावा 5 6 7 8 9 होते तो फिर हम यहाँ 10 कर देते। ठीक, तो ये आपका आंसर होंगे 9.02 तकरीबन बराबर है 9 के, या राउंड ऑफ करके आंसर आ चुके हैं 9। समझ गए? और इसी तरह इसको भी आप दोबारा से लिखेंगे 4.444, ये तकरीबन बराबर है, किसके बराबर है, 4 के या 5 के, तो अगला वाला 4 है इसलिए ये 4 ही रहेंगे। समझ गए? इसके बाद ये 7.8 है तो इसको आप दोबारा से लिखेंगे, तकरीबन बराबर है किसके, 7 के या 8 के, तो अगला वाला नंबर 5 से ग्रेटर है तो इस सूरत में ये 8 होगा आंसर। और इसी तरह ये 6 है अगला वाला नंबर, इसलिए ये 9 नहीं रहेंगे बल्कि 10 होंगे, 5 और 5 से ज़्यादा हो इसलिए। ठीक, अगर हो तो फिर उस सूरत में एक इजाफा कर देनी है, सिर्फ एक डिजिट एक नंबर। ठीक, इसी तरह 3 है यहाँ तो इसका मतलब ये तकरीबन 15 के ही बराबर होते हैं, 16 नहीं होते। ठीक हो गया? तो ये आप दोबारा लिखिएगा कॉपी में अच्छी तरह से सॉल्यूशन लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 and 2 डेसिमल प्लेस। अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद होल नंबर, पहले होल नंबर तक रखा था, अब पॉइंट के बाद एक नंबर आपने रखना है, 1 डेसिमल प्लेस कहा जाता है, और साथ साथ 2 डेसिमल प्लेस तक भी आपने लिखना है। तो 2 काम आपने करना है, पहले यहाँ तक रखना है,
फिर इसके बाद यहाँ तक भी रखना है। तो एक डिसिमल प्लेस कहा जाए तो पॉइंट के बाद एक रखना है, अगर 2 डिसिमल प्लेस कहा जाए तो पॉइंट के बाद 2 तक आपने लिखना है। कैसे लिखना है उसके लिए अगले वाला नंबर देखेंगे। देखने के बाद अगर वो 5, 5, 6 ग्रेटर हो 5, 6, 7, 8, 9 तो इस सूरत में इजाफा कर देंगे, अगर नहीं हो तो फिर वही रखेंगे। जैसे कि जब मैं ये लिख रहा हो तो फिर उस सूरत में 2 को देखेंगे तो ये 1 ही रहेंगे। जब मैं इसको लिख रहे हो ना तो फिर उस सूरत में 5 देखेंगे तो ये 1 2 के बजाय 3 हो जाएगा। ठीक, 2 डिसिमल प्लेस में ये राउंड ऑफ होके। तो इसी तरह से हम 1 बाय 1 इसको लिख के देखते हैं कि क्या आते हैं। तो इसमें पार्ट ए आप देख सकते हैं 47.125। तो इसका 1 डिसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आपने रखना है। ठीक, तो 1 डिसिमल प्लेस होंगे। तो इसके लिए 47 पॉइंट लिखने के बाद 1 लिखेंगे या एक ज़्यादा कर देंगे तो उसके लिए अगला वाला नंबर देखेंगे। अगर 5 से लेस हो तो आपने वही रखना है। जैसे कि 2 है तो आपने वही रखना है, 1 ही लिखना है। समझ गए। और इसी तरह 2 डिसिमल तक यानी यहाँ तक आपने रखना है। इसके लिए आप करेंगे क्या, अगला वाला नंबर देखेंगे 47.1 लिखने के बाद 2 लिखेंगे या 3। तो यहाँ 5 है तो आपने यहाँ 3 लिख देनी है। तो ये 2 डिसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो चुके हैं। ठीक, और इसी तरह 4.7 लिखेंगे या 8 तो अगला 3 है तो इसका मतलब 7 ही रहने देंगे। और यहाँ से 4.7 के बाद 3 लिखेंगे या 4 तो अगला 2 है इसलिए आपने 3 ही लिखना है। और इसी तरह 2.3 ही लिखेंगे, यहाँ 2.3 के बाद 2 ही लिखेंगे क्योंकि आगे 5 से लेस है। समझ गए। और इसी तरह 0.9 लिखेंगे या 10 तो 10 होने की सूरत में आपने एक कैरी इसको देना था। ठीक, तो ये भी ख्याल रखिएगा। तो यहाँ 10 नहीं हो रहा, 4 है इसका मतलब 9 ही रहेंगे। और इसके बाद 0.9 के बाद 4 आएंगे या 5 तो इसका मतलब 4 ही आएंगे क्योंकि आगे 2 है। समझ गए। इसके बाद 45 लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे या 7 तो आगे 7 है इसलिए आपने 7 एक ज़्यादा करके लिखना है 6 में। और इसी तरह 45.6 के बाद 7 लिखेंगे या 8 तो 5 है आगे इसलिए आपने यहाँ 8 लिखना है। और इसी तरह ये जो बीच में है जो कि आप देख सकते हैं 2.1 लिखेंगे या 2 तो 2.2 लिखेंगे क्योंकि आगे 5 है। समझ गए। और इसी तरह से 2.215 ही लिखेंगे, आगे 0 है। और 91.5 तो पॉइंट के बाद 5 लिखेंगे या 6 तो आगे 4 है इसलिए 5 ही रहने देंगे। और यहाँ आगे 7 है इसलिए आपने एक इजाफा करके लिखना है 5 करके। तो अब आप समझ चुके होंगे। जल्दी से हम इसको सोल्व करते हैं। तो 1 के लिए 2 लिखेंगे, आगे 7 है। 94.17 ही लिखेंगे क्योंकि आगे 2 है। 5 1 बल्कि आगे 8 है तो 2 लिखना है आपने। 5.18 है या 9 तो आगे 3 है इसलिए 9 लिखेंगे, सॉरी 8 ही लिखेंगे। और इसी तरह 3.7 के लिए 3.8 लिखेंगे, 3.76 के लिए 7 लिखेंगे क्योंकि आगे 5 से ग्रेटर है। अब 4.1 के लिए 2 लिखेंगे क्योंकि 7 है। 4.17 के लिए 17 ही लिखेंगे क्योंकि आगे 2 है। ठीक, तो 9.3 लिखेंगे, 9.2 के बाद आपने 6 और 7 तो 6 के बजाय 7 लिखना है, आगे 7 है। समझ गए। तो ये ख्याल रखिएगा कि ये नंबर आप दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। 90.37 आप नहीं लिखेंगे बल्कि 2 जो कि सवाल में दिया हुआ है वही आपने यहाँ लिख के फिर आगे चेंज कर देनी है। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो सवाल आप देख सकते हैं एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ जितने भी नंबर्स दिया हुआ है इनका सम निकालना है आपने। लेकिन यहाँ सवाल क्या कहा है, एस्टिमेट करने के लिए कहा है। तो अंदाजन आपने इसका आंसर निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए आप हर नंबर को रहने दीजिएगा, बाकी जो नंबर है इसको आप हटाएंगे एस्टिमेट करते हुए। और जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी आप प्लस करके लिखिएगा जो कि आपके बुक के आंसर भी दिया हुआ है वहाँ एक्चुअल आंसर। और इसके बाद एस्टिमेट का जो आंसर है वो भी आपने लिखना है। ठीक, और दोनों को कंपेयर करके देखना है कि दोनों आंसर बराबर आते हैं या नहीं। समझ गए। तो करते हैं 1 बाय 1। पहले एस्टिमेट करके फिर इसके बाद एक्चुअल वैल्यू भी निकालेंगे और जो एस्टिमेशन की वैल्यू है वो भी निकाल के फिर दोनों बराबर आते हैं या नहीं चेक करके आपने अच्छी तरह से लिख के दिखाना है। ठीक, तो करते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन आप लिखेंगे। लिखने के बाद पार्ट ए जो कि 52.90 प्लस 17.98 दिया हुआ है। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपने निकालना है एस्टिमेट करते हुए। ठीक,
तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट जो भी दिया हुआ है इसको आपने प्लस कर देनी है, समझ गए। जैसे कि 52.90 प्लस पॉइंट को पॉइंट के नीचे आप ऐसे लगाने के बाद प्लस करेंगे, जो कि आप सीख चुके हैं, आपको याद ही होगा। प्लस करेंगे तो यहाँ से 8 आएंगे, 9 9 18 होंगे, 1 कैरी तो 7 8 9 10 0 1 कैरी तो 5 6 7 तो 70.88 आ चुके हैं इसका आंसर, समझ गए। एक्चुअल जो वैल्यू है वो, और आपने करना क्या है, एस्टिमेट भी आपने करके इसकी वैल्यू निकालनी है हर एक सवाल में, समझ गए। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू भी निकालने के बाद एस्टिमेट, जो कि आपके बुक में एक्चुअल वैल्यू का आंसर दिया हुआ है, एस्टिमेट वैल्यू जो कि निकालना था उसकी आंसर नहीं दिया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर 70.88 आ चुके हैं। एस्टिमेट करने के लिए राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन बराबर हो जाएंगे, ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगे जब आप इसको राउंड ऑफ करते हो, तो समझ गए, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि 52.90 जो है वो राउंड ऑफ जब आप करेंगे तो 9 यहाँ से ख़त्म करना है, तो 0.90 जो कि या तो कम होंगे इससे या तो ज़्यादा होंगे। तो 52 के लिए आपने राउंड ऑफ करके 9 है इसलिए 53 लिखेंगे यहाँ, समझ गए। और 17.9 है आगे, तो इसके लिए आप राउंड ऑफ करके तकरीबन बराबर है वो क्या है 18, समझ गए। तो ये सिंबल याद रखिएगा, ये एस्टिमेट है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कहा जाता है, तकरीबन बराबर है 52.90 53 के, समझ गए। एग्जैक्ट बराबर नहीं होते राउंड ऑफ करने के बाद। अब यहाँ से प्लस करना है तो 8 9 10 11 1 और 5 और 6 7 तो 71। अब आप देख सकते हैं क्या ये दोनों बराबर है, जी बिल्कुल। 70.88 जो है इसको मैं अगर तकरीबन बराबर कर दूं तो ये 70 नहीं रहेंगे, आगे 8 है इसलिए 71 ही आएंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ चुके हैं, ठीक ही आ चुके हैं, समझ गए। इसी तरह पार्ट भी आप देख सकते हैं 630.1 280.9। अब इसका जो एक्चुअल वैल्यू है तो पूरा लफ्ज़ अब आप लिखिएगा, ठीक। तो 630.1 प्लस 280.9 प्लस कर देंगे तो यहाँ से 0.1 कैरी तो 1 8 9 10 11 1 और 1 कैरी तो 6 7 8 9 9 1 1.0 आ चुके हैं। इसका एस्टिमेट जो वैल्यू है वो आपने निकालनी है, तो ये तकरीबन बराबर होते हैं, आगे 1 है इसलिए 630 ही रहेंगे। अब आगे 9 है तो ये तकरीबन बराबर होते हैं 281 के, समझ गए। अब यहाँ से करना क्या है, 1 और ए प्लस कर देनी है, तो 8 9 10 11 1 और 1 तो 6 7 8 9 तो 9 1 1, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही आ चुके हैं, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है पार्ट सी। तो पार्ट सी दिया हुआ है 41.01, तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे पहले, तो जो कि 41.01 प्लस 0.87 और यहाँ 36 प्लस कर देंगे तो 8 9 8.7 और 7 होंगे। अब इसका जो एस्टिमेट जो वैल्यू है भी आपने निकालना है, तो इसके लिए यहाँ से 41 के लिए मैं 41 ही लिखूंगा क्योंकि आगे 0 है, 36 के लिए मैं 37 लिखूंगा क्योंकि आगे 8 दिया हुआ है। अब आप प्लस करेंगे तो 8 और 4 5 6 7 तो यहाँ से 78 और ये 77 जो कि आगे 8 है, तो इसका मतलब ये तकरीबन 78 के बराबर मैं लिख सकता हूँ, 5 से ग्रेटर है इसलिए, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला करते हैं। तो इस पार्ट में दिया हुआ है 307.2 357.6, तो एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, दोनों को डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो 8, यहाँ से 7 दूनी 14 4 1 कैरी तो 6 और 3 6 3 दूनी 6, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जो एस्टिमेट वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं 307.2 है इसलिए, और 357 के लिए हम 358 लिख सकते हैं क्योंकि आगे 6 है, 5 से ग्रेटर है, समझ गए। अब प्लस करेंगे तो 7 दूनी 14 1 इजाफा कर देंगे तो 15 और 1 तो 6 और 6, तो आप देख सकते हैं 665, और ये इसको मैं आगे 8 है इसलिए 665 लिख सकता हूँ। तो ये बिल्कुल आंसर ठीक ही आया है। इसी तरह से एस्टिमेट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों निकालनी है, ठीक। तो यहाँ से सॉरी ये 0 था तो 0 ही आएंगे, ये 3.1 और 77। अब यहाँ से जो एस्टिमेट वैल्यू है वो उसके लिए 741 ही लिखूंगा मैं, और यहाँ से 30 ही लिखूंगा क्योंकि आगे 1 है तो 177, तो यहाँ से ये तकरीबन बराबर है 771 के, समझ गए। तो इसी तरह से ही आप प्लस करके दोनों को लिख के दिखानी है। अगला करते हैं। तो पार्ट एफ आप देख सकते हैं 845.1 और 396.9, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 9 + 1 10
और यहाँ से 6 to the 12, 1 तो 5 और 10 14, तो 1 कैरी 9 और 10 11 12, तो 12 यहाँ से ये आंसर आ चुके हैं। बाद इन दोनों के लिए 8 4 5 ही लिखेंगे, आगे 1 है। 3 9 6 के लिए 3 9 7 लिखेंगे, आगे 9 है, तो प्लस कर देते हैं। 5 2 10 11 12, एक कैरी तो 9 10 14 और 1, तो यहाँ से 9 10 11 12, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आ चुके हैं। इसके बाद आप दोनों 16 ऐड करेंगे तो 17, पॉइंट को यहाँ से 1 कैरी लेकर जाएंगे तो 5 9 और 6 7 8। अब यहाँ से ये जो नंबर है इसको एस्टिमेट करने के लिए 6 4 आएंगे, आगे 8 है, 2 6 आएंगे क्योंकि आगे 9 है, समझ गए। तो प्लस कर देते हैं 1 कैरी यहाँ से 6 7 8 9, तो 90। क्या ये 90 के बराबर है? जी बिल्कुल, क्योंकि आगे 7 है तो इसके लिए मैं तकरीबन 90 लिख सकता हूँ। तो एस्टिमेशन की जो वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों का एस्टिमेट करने के बाद आंसर बराबर आ रहे हैं। ठीक, अगला करते हैं। अगला पार्ट आप देख सकते हैं एच, जो कि ये दोनों दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, प्लस करेंगे तो 5 5 0 3, एक कैरी 4 और 4 यहाँ से 8 9 10। अब इसको तकरीबन बराबर है लिखेंगे, लिखने के बाद 21 ही लिखेंगे, आगे 3 है, 83 ही लिखेंगे, आगे 0 है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 3 4 और 8 9 10। ठीक, तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं, मतलब आपका आंसर सही ही है। अब इसके लिए आप देख सकते हैं 99.99 और 87.91, तो इन दोनों के लिए प्लस करने के लिए 9 1 तो 10, एक कैरी था तो 9 to the 18 19 होंगे, यहाँ से 9 लिखेंगे, 1 कैरी लेकर जाएंगे तो इसको इसके साथ शामिल कर देते हैं 8 8 दूनी 16 और एक इजाफा कर देंगे तो 17। ठीक, इसी तरह से ही मल्टीप्लाई करके जल्दी आप प्लस कीजिएगा। तो 1 तो इसको इसमें शामिल कर दो तो 9 सेम आ चुके हैं, 9 दूनी 18, तो इसी तरह से ही आपने प्लस कर देनी है, समझ गए। अब यहाँ से इसका एस्टिमेट 100 होंगे, क्योंकि यहाँ से आगे 9 है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 99, तो इसमें एक 10 हो जाएगा, एक कैरी इसको दे दो तो 9 10 हो जाएंगे। तो इसी तरह एस्टिमेट जो वैल्यू है राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएंगे वो 100 आएंगे। ठीक, तो यहाँ से तकरीबन बराबर है, मैं लिख सकता हूँ 87.9 के लिए मैं 88 लिख सकता हूँ। अब प्लस कर देंगे तो 188 आ जाएंगे। अब यहाँ से सकते हैं ये भी 188 में लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे 9 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होंगे। ठीक, ये एस्टिमेट आंसर और ये एक्चुअल आंसर। अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जी आप देख सकते हैं 943.6 और 834.6, तो इन दोनों को प्लस करना है तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो आ रहे हैं 1778.2, और जब आप एस्टिमेट करते हो तो ये 943 के लिए आप 944 लिखेंगे क्योंकि आगे 6 है, और 834 के लिए आप 5 लिखेंगे क्योंकि आगे 6 दिया हुआ है, समझ गए। अब आपने प्लस कर देनी है, तो प्लस करने के लिए 5 6 7 8 9 और यहाँ से 4 5 6 7 और 9 8 2 16 17। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये दोनों एक्चुअल वैल्यू और जो एस्टिमेट वैल्यू है वो तकरीबन बराबर नहीं आया है। तकरीबन बराबर तो आया है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जब आप राउंड ऑफ करते हो तो 1778 ही रहेंगे, 9 इसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि आगे 2 है, समझ गए। तो इसी तरह से आप नॉट करेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू इज नॉट करेक्ट टू एस्टिमेट वैल्यू, तो ये इसे लिख भी सकते हैं या इसी को ही लिख के आप छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर होंगे। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं प्लस करेंगे तो यहाँ 691 और 691 दोनों बराबर आ चुके हैं, तो यहाँ से ये सिंबल भी यूज़ करना है। ठीक, तो करेक्ट करके आप लिखिएगा। इसके बाद इसको भी एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद आप प्लस कर देंगे, तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं दोनों बराबर आएंगे 1459 और 1459 आंसर होंगे करेक्ट, दोनों करेक्ट आ चुके हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। अब आपने माइनस करना है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से ही, समझ गए। तो जल्दी से सोल्व करके, बल्कि कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर मैं करके एक दफ़ा समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से। इसमें पार्ट ए आप देख सकते हैं 22.30 माइनस 17.99। अब इसका एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट वही जो दिया हुआ है
इसको लिख के माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए नीचे पॉइंट को पॉइंट का ख्याल रखिएगा, बाकी माइनस आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक देंगे क्योंकि माइनस आप नहीं कर पा रहा तो 0 से 9 नहीं निकाल सकते, एक देंगे 10 होंगे। यहाँ 2 कम करके लिखिएगा पहले से ही। ठीक, फिर लिख के माइनस की जगह तो 10 में से 9 निकाल दो 1, और यहाँ से भी नहीं कर सकते तो इसको एक देंगे, यहाँ एक कम करके लिखिएगा। तो 12 में से 9 निकाल दो तो 9 10 11 12 यानी 3 आएंगे। और यहाँ से भी नहीं निकाल सकते तो इसको एक देंगे, एक कम कर देंगे तो 11 में से 7 निकाल दो तो 7 8 9 10 11 तो 4 आएंगे। समझ गए। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं 4.31। अब इसका एस्टिमेट वैल्यू जो है उसके लिए आप तकरीबन बराबर है करके 22 ही लिखेंगे क्योंकि आगे 3 है, और यहाँ से 17.9 है तो इसके लिए मैं 18 लिखूंगा क्योंकि आगे 9 है इसलिए। अब यहाँ से माइनस कर दूँ तो यहाँ 22 में से 18 आप निकाल सकते हो तो 4 आएंगे, या इसको एक देंगे तो 12 में से 8 और 1 में से 1 0। ठीक, तो यहाँ से 4 आंसर आ रहे हैं और 4.31, तो ये दोनों तकरीबन बराबर है। ठीक, तो आवर आंसर इज करेक्ट या करेक्ट करके आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 78.92 और 69.11 माइनस करते हैं तो 2 1 हो गए, 8 हो गए, यहाँ से 18 और इसको एक कम कर देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसका एस्टिमेट जो वैल्यू है उसके लिए 78 के लिए 79 लिखूंगा और 69 के लिए 69 ही लिखूंगा क्योंकि आगे 1 है। अब 0 हो गए, 1 हो गए तो 9.81 और 10 बराबर है। ठीक, तकरीबन बराबर है क्योंकि 8 है तो ये 10 में इसे लिख सकता हूँ। अगला है पार्ट से। तो पार्ट सी दिया हुआ है 56.23, तो 56.23 एक्चुअल वैल्यू पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो एस्टिमेट वैल्यू भी लिखेंगे तो माइनस कर देंगे 11.26। माइनस करने के लिए यहाँ एक देना है, एक कम कर देने है तो 6 दूनी 12 7 होंगे, और यहाँ से एक देंगे तो 11 और 5 का एक कम करके लिखेंगे तो यहाँ से 9 हो जाएंगे, और 5 में से 1 निकाल दो तो 4, 5 में से 1 निकाल दो तो 4। समझ गए। अब इसका एस्टिमेट जो वैल्यू है उसके लिए 56 ही लिखूंगा क्योंकि आगे 2 है, 11 ही लिखूंगा क्योंकि आगे 2 है, तो माइनस कर देंगे यहाँ से 5 और 4 तो ये 44.97 जो है, यहाँ भी ये सिंबल यूज कीजिएगा। ठीक, तो 44.97 जो है वो 45 के तकरीबन बराबर है क्योंकि 9 है। समझ गए। और इसी तरह से यहाँ 234.6 माइनस 159.8। अब एक्चुअल जो वैल्यू है वो 16 यहाँ से कम कर देंगे तो 16 में से 8 निकाल दो 8, और यहाँ से 3 है तो नहीं कर सकते, एक कम कर देंगे तो 13 में से 9 यानी 4, और यहाँ भी कम है तो एक देंगे, एक कम कर देंगे तो 5 और 10 5 6 7 तो 74.8 एक्चुअल जो वैल्यू है वो आ चुके हैं। एस्टिमेट के लिए 2 3 4 के बजाय आपने 5 लिखना है क्योंकि आगे 6 है। 1 5 9 लिखना नहीं है क्योंकि आगे 8 है। अब 9 लिखना नहीं है तो फिर 10 लिखना पड़ेगा आपको, तो 10 में से 0 लिखेंगे, एक कैरी देंगे इसको तो ये 6 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से प्लस कर देंगे 5, सॉरी माइनस करना था तो 5 हो जाएंगे यहाँ से, और 13 में से 6 निकाल दो तो 7, और यहाँ से 1 इसको दिया था तो 0 होंगे जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये रहा आपके पास तकरीबन बराबर आंसर आ चुके हैं। तो ये जो एस्टिमेट है वो और एक्चुअल वैल्यू दोनों करेक्ट ही है। समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं। अगला पार्ट आप देख सकते हैं 587.6 माइनस 320.9। अब माइनस करेंगे तो ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे माइनस कर दो तो 16 में से 9 माइनस कर देनी है, ये 6 कम हो रहे हैं इसलिए तो ये कम करके लिखिएगा पहले से 8 है। 16 माइनस 9 7, 6 में से 0 6, तो 8 में से 2 6 और 5 में से 3 निकाल दो तो 2 आएंगे। अब एस्टिमेट जो वैल्यू है वो भी निकालना है तो इसके लिए तकरीबन बराबर है 588 के क्योंकि आगे 6 है, ये आगे 9 है इसलिए 0 के जगह पे आप 1 लिखेंगे। 9 यहाँ से 8 में से 1 निकाल दो 7, 8 में से 2 6, 5 में से 3 2, तो ये आप देख सकते हैं 267 और ये 267 में से लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये दोनों भी तकरीबन बराबर ही है। और इसी तरह इसको भी माइनस कर सकते हैं आप, बहुत ही इजी है। यहाँ से एक कैरी देंगे इसको तो एक 9 में से 10 में से 9 एक और 3 में से 2 तो 1, तो ये रहा आपके पास। अब एस्टिमेट जो वैल्यू है वो यहाँ 3 है इसलिए 2 ही लिखूंगा, यहाँ 1 है इसलिए 2 ही लिखूंगा। माइनस कर दो तो 0 और 10 में से 9 तो 1, 3 में से 2 1 तो 1 10 और 1 10, तो
ये दोनों बराबर आ चुके हैं, तो ये करेक्ट ही होंगे, यहाँ से ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट जी, माइनस कर देंगे तो ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे माइनस कर दूं तो आप देख सकते हैं 5 में से 4 आएंगे, यहाँ 1 निकालेंगे तो यहाँ 15 में से 7 8, तो 9 में से 1 कम कर दो तो 8 में से 4 4 और 9 में से 7 2। तो इसका जो एस्टिमेट वैल्यू है, अगर मैं इसको देखूँ तो 16 में से 7 निकाल दो तो 9, 8 में से 4 4 और 9 में से 7 2। तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो 248.4 है, तो इसके लिए 248 ही आएंगे एस्टिमेशन वैल्यू, जबकि इसका 249 आ चुके हैं। तो ये दोनों एस्टिमेट करके जो आंसर आ रहे हैं वो तकरीबन बराबर नहीं आ रहा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि ये 5 और 6 के जो नंबर्स है इनमें बराबर नहीं भी आ सकते हैं प्लस या माइनस करने के बाद, और बाकी जो है वो बराबर आएंगे, तकरीबन बराबर आ सकते हैं 7 8 9 के नंबर्स हो अगर यहाँ। ठीक, राउंड ऑफ करने वाले जो नंबर है वो, जैसे कि 5 है, इसको हमने 6 किया है ना, तो ये इसको कम करके या ज़्यादा करेंगे तो शायद में भी कि ये दोनों आंसर, इसका आंसर और इसका जो आंसर है वो बराबर एग्जैक्ट आंसर जो है वो नहीं भी आ सकते हैं। ठीक, इसके बाद पार्ट एच जो कि माइनस करेंगे, दोबारा से आप देख सकते हैं ये माइनस करने के लिए 11 में से 5 6, तो यहाँ 2 बचेंगे, 2 ही रहेंगे, 4 आएंगे, ये 2। अब इसका भी आप देख सकते हैं 6 7 3 और 4 3 1 लिखूंगा यहाँ। ठीक, क्योंकि आगे 5 है। अब जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 242 और ये 243 होना चाहिए ना ये, तो ये तो आप जानते ही है आगे 6 है तो ये 243 होना चाहिए। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं सम करने के बाद है। तो ये एस्टिमेट वैल्यू आपने निकालना है एग्जाम में, तो यकीनी बात है ये भी आप निकालिएगा, इसको भी आप निकाल के ऐसे ही आंसर लिख के छोड़िएगा। ठीक, तो यही आंसर होंगे। इसके बाद आई जो कि आप देख सकते हैं, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से माइनस कर सकते हो आप, करके देखिएगा। यहाँ से भी माइनस करेंगे तो 27.6 और 27, तो ये दोनों भी इसका एस्टिमेशन वैल्यू जो कि 28 होना चाहिए था, 28 आना चाहिए था यहाँ, जो कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी दोनों जो है इसके लिए तकरीबन बराबर नहीं है करके आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, या ऐसे ही इसको यूज़ किए बगैर डायरेक्ट इसको लिख के आंसर लिख सकते हैं। और इसी तरह से ही इसको भी आपने सोल्व कर देनी है, तो कैरी आप लेकर जा सकते हो, माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे तो 5002 और ये 503 आ रहे हैं। और इसी तरह से ही 5 में से निकाल दो 4, 3 में से 2 निकाल दो 1 और 4 में से 2 निकाल दो तो 2, समझ गए, तो ये भी नहीं आ रहा। और यहाँ एल जो है उसको अगर मैं देखूँ तो ये 2 और 2.0 आ रहे हैं, तो ये तकरीबन बराबर है। ठीक, क्योंकि 2.02 आप इसे लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसी तरह से ही आपने लिखना है, इसको अगर ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होंगे, बराबर नहीं आए तो इसी को आपने आंसर लिखना है यहाँ पर भी। ठीक, तो ये ना यूज़ करें जो कि बेहतर होंगे, अगर ये यूज़ करेंगे तो ये तकरीबन बराबर नहीं है, हम नहीं कह सकते। 502.65 जो है 502 के तकरीबन बराबर होते हैं। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।